आज हम देखेंगे इसमें एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कि टोटल एनर्जी किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी कितनी होती है। हम जानते हैं कि जो अगर हम एक नॉर्मल एसएचएम लें, ठीक है, जिसमें कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस टोटल एनर्जी कंटेन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसमें बॉडी में, चाहे वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो या कोई ऐसा फोर्स हो जो उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, यानी जो पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जो आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हम अलग अलग निकालते हैं इसमें, सिंपल सा। ठीक है, तो पहले उसमें हम निकालते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका हम पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा फोर्स से रिलेट करते हैं। वी नो दैट इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डी आर। ठीक, तो अब क्या होगा आपका, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो है आपका एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इस केस में हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, जिसमें जिसकी एक डायमेंशन है, तो इस वजह से हमने अपना डी एक्स लिया हुआ है। अगर आपका थ्री डायमेंशन होगा तो आपका डी आर आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स विल बी रिप्लेस बाय डी आर इफ वी टॉक अबाउट द थ्री डायमेंशन। लेकिन हम यहाँ पर आपको वन डायमेंशन दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डीएक्स को रखा, ना कि हमने डीआर को ना रखे, हमने यहाँ पर डीएक्स को रखा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप, सिंपल सा। अब हम निकालते हैं वी। वी इक्वल टू होता है आपका माइनस एफ डॉट डीएक्स। एफ की वैल्यू कितनी ऊपर से हम यहाँ पर हमने ले लिया, एफ इक्वल टू आपका माइनस के एक्स हो जाएगा। माइनस के एक्स हम उठा के यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो बन जाएगा आपका माइनस बाहर से भी है, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बन जाएगा आपका प्लस के एक्स डीएक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। अगर हमने बॉडी को हमने जीरो से हम उसको एक्स पोजीशन में लेंगे, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इस फॉर्मूले से आपकी दिखा जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज फ्रॉम जीरो टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे हम फोर्स को। ठीक है, अब क्या है, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बन जाता है आपका v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, सिंपल सा केस है। अब उसका हम निकालते हैं। अब ये देखिए, हम पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके v इक्वल टू है आपका f, हमने निकाली है v इक्वल टू आपका हाफ के एक्स स्क्वायर निकाला है। ठीक है, तो हम अगर हम देखें तो ये आपकी जो सॉल्यूशन है अपने आप में, ये अपने आप में एक पैराबोला का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम जानते हैं पैराबोला जो होता है आपका, अगर हम उसकी एक्सिस आपकी वाई एक्सिस में लें, तो पैराबोला की आपकी इक्वेशन होती है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर हम कहते हैं एक्स एक्सिस में लें पैराबोला, तो हो जाता है आपका एक्स इक्वल टू 4by, सिंपल सा। ठीक है, अब इस केस में जो आपका जो उसकी एक्सिस होती है पैराबोला की, वो आपकी एक्स एक्सिस होती है। जैसे आपने पैराबोला अगर पढ़ा हो, तो आपने पैराबोला अपने ये पढ़ा होगा, ये पैराबोला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी एक्स एक्सिस है, इसकी वाई एक्सिस है। ये इसका जो पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन होती है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by की बात करें, तो ये आपकी ये जो पैराबोला होता है आपका, ये होता है आपका ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका होता है ये वाला। ठीक है, दिस सॉरी, दिस पैराबोला। ठीक है, वो है एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस है जिसकी, ये होता है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अब इसका हम कहते हैं वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सपोज हमने v हमने लेना है, y एक्सिस में लेना है, सिंपल सा। v हमने y एक्सिस में लेना है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू आपका y इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, वह y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तो अगेन ये हो जाएगा आपका y 2y अपॉन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसको कंपेयर करिए, ऐसे इक्वल टू हो गया आपका 4ay। ठीक है, इसके साथ जो हमारा जो 4a है, दिस 4a इज इक्वल टू 2 अपॉन के। इस वाले को हम कहते हैं भी से भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, सो दिस मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली अ इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है,
हुज एक्सिस इज वी एक्सिस, इसका एक्सिस कौन सा आपका वी एक्सिस है इसका, और ये आपका एक्सिस तो ये कहते हैं क्या है अपने आप में एक वी की थोड़ा आपका क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सेम जो यहाँ पर वाई काम करता है वो काम यहाँ पर आपका वी करता है। ये वी दिस वी इज सिमिलर टू दिस वाई एंड दिस एक्स इज आल्सो सिमिलर टू दिस एक्स। इसमें जो आपका ये बनता है फिर आपका ये बनता है सिंपल सा, मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। इस एक्सिस है आपकी वी में से एक्सिस है सिंपल से जैसे यहाँ पर है वाई में, और ये आपका एक्स है नीचे वाला, ठीक है। एक्सिस करस्पॉन्ड टू दिस, और जो आपका जो हाफ के वाई है दिस हाफ के वाई इज करस्पॉन्ड टू द 4a, ठीक है। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ऑफ हार्मोनस। हम जानते हैं फॉर द केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम देखें इसको काइनेटिक एनर्जी हम इसको देखें, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका ये होता है आपका जैसे इक्वल होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो हमेशा आपकी दिखाई जाती है आपकी हाफ एम बी स्क्वायर। व्हाट इज वी? वी द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं आपका वी को हम लिख सकते हैं इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट दिस इज रिटन बाय dx बाय dt। हमने dx बाय dt लिख दिया आपको यहाँ पर, तो बन जाएगा आपका हाफ एम dx बाय dt का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड बाय टी, व्हाट इज टी? टी इज द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स, हम जानते हैं कि हमने जो अभी तक हमारा सेंटर जो देखा था उसको जो हमने डिफाइन किया था, हमने ऐसे डिफाइन किया था, ऐसे हमने डिफाइन किया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ओमेगा इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज इट्स फेज एंगल। तो अब हम इसका डीएस बाय डी टी निकालने के हम क्या पर इसकी वेलोसिटी चाहिए, डीएस बाय डी टी चाहिए, तो हम यहाँ पर निकालते हैं आपका डीएस बाय डी टी इक्वल टू हम डी बाय डी टी कर देते हैं इसका, ठीक है। बन जाएगा, तो यहाँ पर ए तो आपका कैसे आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया आपका ओमेगा, तो बन जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगेन हमने इसका स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो राइट हैंड साइड में आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू आपको क्या जाएगी, तो इक्वल टू आपका जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हम उसके बाद हमने क्या किया, अब हम इस स्क्वायर का अंदर को ले गए, ठीक है, ओमेगा यहाँ पर बाहर अपना रहता है, ए स्क्वायर का अंदर लेते हैं आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो गया, क्योंकि आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। वी नो दैट एक्स इक्वल कितना है आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमने यहाँ पर उसको जब ये रख दें तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब हम इसकी पूरी वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जहाँ पर आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया है, इसको उठा के हम रख देंगे आपको कहाँ पर कैटेगरी यहाँ रख देंगे, तो बनने तक तो आपकी ये बन जाएगी। तो वी हैव दैट वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू है आपका कितना, हाफ ओमेगा स्क्वायर इसका जो हमने ऊपर यहाँ पर निकाली थी, निकाली थी, और आपका जो वी आपका ये है, तो हम लास्ट में अब हम जानते हैं वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं, हमने पहले डिफाइन किया था ओमेगा को हमने डिफाइन किया था आपका रूट के अपॉन एम, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को हो जाएगा आपका रूट के अपॉन एम, सो के सो ओमेगा स्क्वायर तो के को हो गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस एम ओमेगा उसका के को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा आपका यहाँ लिखा हुआ हमने के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर से, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या तो आपके पास जो या तो आपको यहाँ रिप्लेस कर दो या फिर यहाँ रिप्लेस कर दो, दोनों तरीके आप कर सकते हो। तो मैं वैसे मैंने इसका यहाँ पे अभी हम यहाँ पर रिप्लेस करा है के को, के रिप्लेस बाई एम ओमेगा स्क्वायर, जो आपका वी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लास्ट में इन दो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास इस पर इस फॉर्मूला से आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली वो आपका इस फॉर्मूला से है। तो टोटल एनर्जी जो होती है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों हम ऐड कर दें तो आपका बन जाता है दिस इक्वल टू जाता है आपका ये, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टर्म में आपका फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अगर हम देखें ये जो है आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मीन्स जब मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। ये मतलब आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने आपको जो ऑसिलेशन है आपको फ्री ऑसिलेशन है, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मींस कोई आपका फोर्स नहीं लग रहा है, ना आपका कोई डैम्पिंग फोर्स है यहाँ पर, ना आपके पास कोई दूसरे एक्सटर्नल फोर्स है। तो उस केस में जो हम ये देखते हैं कि इक्वल हो जाता है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज ए कांस्टेंट। ये क्या अपने आप में कांस्टेंट है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो आपकी एनर्जी होती है आपकी कांस्टेंट होती है। तो दिस मींस द हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फोर्स है एफ इक्वल टू मास के जो फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि अगर आप इस फोर्स की वजह से जब आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर जब आपका मूव कर रहा है ऐसे जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आपकी जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी क्या आपकी कांस्टेंट है इक्वेशन नंबर 6 में। तो दिस मींस दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आपका कर्ल होगा दिस मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0। तो आपका कर्ल निकाल के देख सकते हैं। कर्ल ऑफ निकालिए, यानी कि कर्ल ऑफ माइनस एक्स निकालिए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये है इसकी आपकी एनर्जी सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, हार्मोसिटी की आपकी एनर्जी है। अब अगर आपने कहते हैं एवरेज एनर्जी निकालनी है तो उसका तरीका ये रहता है आपका सिंपल सा। देखो एवरेज जो होता है किसी चीज का वो होता है कि एक टाइम फ्रेम में टोटल एनर्जी जितनी निकली है उसकी, ठीक है, अपॉन जितना उसको टाइम लगा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे हम अगर हम एवरेज निकालें टोटल एनर्जी का, जैसे समथिंग सपोज आपका टी वन टाइम में सपोज आपकी टी वन टाइम के अंदर में सपोज आपकी वी वन उसकी एनर्जी निकलती रही टी वन टाइम तक, और टी टू टाइम में उसकी वी टू एनर्जी निकलती रही, टी थ्री में आपकी वी थ्री एनर्जी निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी आपकी हो जाएगी, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस थ्री। ये आपका है इसका एवरेज पोटेंशियल निकालने का तरीका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर से हम यहाँ पर करते हैं ये जो आपका जो ये आपका जो आपका यहाँ पर बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, इन सबको हम एक साथ इंटीग्रेशन में ले सकते हैं बिकॉज दे आर जस्ट द समेशन ऑफ आई। ऐसे समेशन आई किया आपने टी आई किया, तो इस समेशन है आपका, इस सबको हम ले लेते हैं आपको टोटल टाइम, एक पूरा टाइम पीरियड में कितना आपको लगा, ठीक है। तो एक पूरे टाइम पीरियड में एवरेज कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हुई हार्मोनिक ऑसिलेटर की, या हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास एक पूरे टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी है। तो ये हो जाएगा आपका, तो उसका जो एवरेज एनर्जी होगी वो आपके ऐसे लिखा जाएगी वी बार इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to t वी डी टी अपॉन टी। तो वी डी टी क्या आपकी टोटल एनर्जी है आपकी टाइम 0 से लेकर टी टाइम तक, जितना भी उसमें आपकी एनर्जी आई वो टोटल एनर्जी, वो टोटल परसेंट एनर्जी अपने इससे दिखाई अपॉन क्या आपका टोटल टाइम कितना है आपका टी, ठीक है। तो उसका बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे इक्वल टू हो गया आपका हाफ, वी जब हम जानते हैं वी कितना होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हमने आपका हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया इंटू डी टी लिख दिया। अभी जो आपको जो एक्स है ये अपने आप में हमको ऐसे फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट जो आपको जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, इट दिस एक्स इज रिटन बाय ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लिख देते हैं। तो अब हम ऐसे लिखें तो क्या होता है आपको यहाँ पे जो आपको जो फंक्शन आपका पक्का रहा है ये अपने आप में एक टी का फंक्शन है, ठीक है। तो हम करेंगे हम इस एक्स की जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर ये हो गया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको लेकर हम रखेंगे कहाँ पर यहाँ पर, जो आपका के स्क्वायर हाफ स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन टी हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका, अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या है आपका। इंटीग्रेशन में जो आपका जो ये एम्पलीट्यूड है ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, के भी कांस्टेंट है फोर्स कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो जब बन जाएगा आपका हाफ के स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी अपॉन टी। अब अगर आप ये देखो ये अपना ये क्या अपना ये अपना फेज एंगल है, ठीक है, ये अपना एंगल है जहाँ जाता आर्ग्यूमेंट है। तो हम जानते हैं कि जो आपका साइन का जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है आपकी हाफ, ठीक है, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी अपॉन टी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ।
हम बड़ा आराम से प्रूव कर सकते हैं, आराम से देखो तो यहाँ पर प्रूव किया हुआ है, वी नो दैट हमने निकाला सपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, व्हाट इज दिस इज साइन का थीटा, हम जानते हैं कि cos टू थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस मीन्स साइन का थीटा को हम इसको लेते हैं जो आपका 1 माइनस cos टू थीटा, तो हमने यहाँ पे यूज करा, हमने इसको जो है क्योंकि ये आपका देखा तो एंगल है, थीटा एंगल ही तो है देखा जाए तो उसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बन जाएगा ये 1 माइनस cos टू ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का हम ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखिए हम जानते हैं वी नो दैट टी इक्वल टू होता था आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो हमने पिछला बताया था, जिसमें ओमेगा इक्वल टू होना चाहिए आपका 2 पाई बाई टी, बाद में अपने रिप्लेस कर देंगे, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, पर यहाँ पर देखिए इसको हमने इंटीग्रेट कर, यहाँ आपका 1 है, 1 का इंटीग्रेशन जो होगा आपका dt का फैक्टर में आपका t हो जाएगा, सिंपल सा। और आपका जो cos है, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका sin होता है, जो आपका sin ओमेगा t हो जाएगा आपका प्लस 5, और इसमें क्या है आपका, इसमें आपका ये 2 इंटू ओमेगा है, 2 ओमेगा तो 2 ओमेगा आपका नीचे आ जाएगा, सिंपल, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। दिस इज कॉर्रेस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रेशन, अगर आपने sin अल्फा x प्लस p किया dx से किया, तो आपको आता है sin cos ये हो जाता है cos माइनस cos, ये हो जाता है आपका माइनस cos अल्फा x प्लस p अपॉन अल्फा, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, इसको आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने cos टू ओमेगा का हमने यहाँ पर निकाल दिया, ये आता है आपका sin टू ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन ओमेगा टू ओमेगा। अब हम इसको देखते हैं, अब इसमें हम जानते हैं वी नो दैट सिंस टू ओमेगा टी, ठीक है, टू अब ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई बाई टी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर अपने रख दिया, तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा ऊपर से आपका, टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपको कहते हैं 4 पाई, तो 2 ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट रखते हैं इसके बाद, तो पहले हम इसकी लिमिट आपकी टी रखते हैं, इसकी लिमिट तो बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको टी आ जाएगा, टी के आपको टी आ जाएगा, आपको कैपिटल टी आ गया, और दूसरा यहाँ पर आपका जीरो भी है, तो माइनस जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लिमिट जो है आपकी फर्स्ट वाले की है। दूसरे में हम दूसरे में रखते हैं इसकी लिमिट, तो दिस टी, यहाँ पर जो आपका टी है, दिस टी इज रिप्लेस बाई टाइम पीरियड, जहाँ हम लिख देंगे इसको माइनस साइन टू ओमेगा टी, आप टू को अंदर ले आते हैं, टू ओमेगा टी हो जाएगा आपका, टू ओमेगा टी हो गया इंटू प्लस टू फाइव माइनस, हमने टी के लिए हमने उसका जीरो रख दिया, टी के लिए हम जीरो देंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा पहला टर्म उसका, इसलिए ये वाला बच जाएगा फाइव वाला, हम लिखते हैं माइनस साइन टू पाई अपॉन टू ओमेगा, ठीक है। तो हम ऊपर यहाँ पर निकाले कि हम जानते हैं वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टू ओमेगा टी इक्वल टू होता है आपका 4 पाई, हम लोग देखते हैं, तो आपको बन जाएगा आपका टी माइनस साइन 4 पाई टू पाई अपॉन टू ओमेगा इंटू साइन टू पाई अपॉन टू ओमेगा, बट वी नो दैट साइन 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, तो ये 4 पाई यहाँ से आपका हट जाएगा, तो आपका सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। ये अगर आपका बच गया तो यहाँ से बात है कि दोनों आपको सेम हो जाएंगे, यहाँ से आपका 4 पाई आपका हट जाएगा, फिर दोनों आपको सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर, जगह पर सिर्फ टी, तो हाफ टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस मीन्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर से, इसलिए हमारे आ गया आपके हाफ टी के बराबर, अगर हम ऊपर देते हैं, यहाँ देते हैं इसकी वैल्यू, तो हमारी इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी इसकी वैल्यू हमारे आ चुकी है आपकी, इसको आपका आ गया है टी बाई, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा के दे देते हैं, देखो यहाँ पर टी बाई टू में निकाली हुई है, टी बाई टू निकाली हुई है, टी बाई टू की वैल्यू हमारा तो क्या होगा आपका, टी से टी कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, फिर 1/4 के ए स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम निकाल सकते हैं, आपको कैटेगरी निकाल सकते हैं, अगेन वैल्यू ऑफ कैटेगरी एनर्जी दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन टी हाफ एम पी स्क्वायर डी टी, ठीक है, अपॉन टी, ये आपकी कैटेगरी एनर्जी होगी टी इंटू डी टी करके आपने अपॉन टी, ये टोटल टाइम पीरियड हो गया आपका, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के अलॉन्ग कितनी कैटेगरी एनर्जी आपकी एवरेज कैटेगरी एनर्जी आपकी निकल रही है, तो उसका हमने निकाला कैटेगरी एनर्जी इंटू द टाइम, टाइम से इंटू करके अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा आपका, अगेन वी नो दैट एक्स इक्वल टू था आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, सो डी से डी टी हो जाएगा आपका, अगेन दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, डी से डी टी का स्क्वायर कर दिया दोनों ओर से, इसका स्क्वायर भी कर दिया यहाँ से, इसका स्क्वायर कर दिया आपका, तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, इसके लिए उठा के हम रख देंगे यहाँ पर, रख दिया हमने इसको उठा के रख दिया हमने, तो बन जाएगा आपका ये, ठीक है। अगेन
हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज दे आर कांस्टेंट। हमने इंटीग्रेशन बाहर ले लिया तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है आपका, अब आपका है आपका, अब हम जानते हैं इसकी, अब ये हमने निकाल लिया। अब जाहिर बात है इसको आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे हमने ऊपर साइन का निकाला था ऐसे वाली आपको निकाल, तो उसके लिए आपकी हाफ के बराबर आएगी आपकी। ठीक है, समझ में आया आपको? क्योंकि जो आपकी जो ये है इसकी जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है अगेन ये आपकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होती है। इसकी एवरेज वैल्यू आपकी टी बाई टू के बराबर आएगी। तो लास्ट में कटेंगे तो आपका ये ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हाफ 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये आ गया आपका। Again, we know that omega square equal to k upon m. Just replace k equal to m omega square. ठीक है, बन जाएगा आपका t इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जब ये आया था यहाँ पर हमने ये लिख दिया ओमेगा स्क्वायर पर ये लिख दिया, तो आ जाएगा हाफ 1/4 के स्क्वायर। तो 1/4 के स्क्वायर आपकी टी अरे वाली की कैटेगरी एनर्जी का अरे वाली आपकी 1/4 के स्क्वायर के बराबर आ गई है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर की भी आपकी हाफ के सॉरी 1/4 के स्क्वायर के बराबर आ गई है। तो हमारी टोटल एवरेज एनर्जी है वो आपकी आ जाएगी दिस इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि दिस इज अगेन द टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी ई बराबर। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एवरेज एनर्जी है वो क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। या ये बोलो हाफ के स्क्वायर बोलो या आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोलिए। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी सिंपल सा। अब अगर हम इसका वो देखें इसका जो आपका जो ग्राफ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है एक्स, वैसे में हम ले लेंगे आपकी एनर्जी डिफरेंट एनर्जी, चाहे आपकी वी हो चाहे ई हो चाहे आपकी टी हो। अब यहाँ पर टी की वैल्यू देखिए, टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिखी है आपकी। टी की वैल्यू होती है आपकी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना हाफ एक्स स्क्वायर बराबर है और टी आपको, अब ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये अब क्या होगा अपने आप बिकॉज दिस कांस्टेंट ऑफ एक्स, तो ये हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लाइन खींच दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका जो ग्राफ है ये आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ ही हो जाएगा। अगेन हमने ऊपर निकाला था आपका v इक्वल टू के एक्सिस का हमने ऊपर निकाला था उसका ग्राफ। हम जानते हैं कि ये क्या होता है अपने आप में पैराबोला होता है y एक्सिस की y एक्सिस को मान के, तो ये पैराबोला आपका ये हो गया। ये जो आपका ये जो पॉइंट है आपका ये आपका ये जो आपका ग्राफ है ये आपका वी के लिए आ गया। अब हम जानते हैं कि वी की जो आपकी जो मेरी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है दैट इज इक्वल टू बिकॉज द मैक्सिमम डिफरेंट इज एट एक्स इक्वल टू ए पर आपका मैक्सिमम डिफरेंट है एक्स की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी ए के बराबर है बिकॉज एक एक्स इक्वल कितना आपका sin ओमेगा टी प्लस 5 है। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी ए के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए तब आपकी इसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक्स बराबर ए के बराबर होगी। दिस मींस पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी मैक्सिमम हो तो यहाँ पर हो सकती है, ये हो सकती है व्हेन एक्स इक्वल टू ए, when this x equal to a its value is maximum। तो potential energy की maximum value हो सकती है आपकी v equal to half k a square। ठीक है, तो अब तो यानी कि at x equal to at x equal to a potential energy is maximum। तो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर से यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली x equal to माइनस a पर फिर आपकी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका ये बैठ जाएगा। तो ये दो पॉइंट क्या है, ये दो पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपका जाएगी v की। तो इस दो पॉइंट पर क्या करेगा आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है वो आपकी टोटल एनर्जी का जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये इसको यहाँ पर कट करेगा एक प्लस पॉइंट पर यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सिंपल सा। अब अगर हम उसका दें, अब अगर हम ले लें कार्डियक एनर्जी का ले लें सिंपल सा। ठीक, अब हम लेते हैं कार्डियक एनर्जी का सिंपल। कार्डियक एनर्जी की होती है आपकी टी कट होता है आपका टी कट होता है आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कार्डियक एनर्जी की जो आपकी जो मेजर वैल्यू हो सकती है आपकी टी एट मैक्सिमम होगा व्हेन दिस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। तो हाफ के स्क्वायर के बराबर उसकी मेजर एनर्जी हो सकती है कहाँ पर व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया आपका, यहाँ पर आपकी जो कार्डियक एनर्जी है दिस इज मैक्सिमम। कार्डियक एनर्जी आपकी क्या है यहाँ पर आपकी मैक्सिमम, ये आपकी कार्डियक एनर्जी का ग्राफ आ गया आपका। ऐसे ही हम ये ले सकते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस चलो हम ए ले लें, तो ये हो जाएगा जो एक्स इक्वल टू ए हो गया यहाँ पर से आपका, ये जो टी इक्वल हो जाएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू a, व्हेन दिस x यहाँ व्हेन दिस x इक्वल टू a, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको हो जाएगा आपकी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ हमने ले लिया ये प्लस ए था आपका, इस मतलब क्या होना चाहिए, क्या वो एनर्जी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो 0 तो यहाँ पर यहाँ कट करेगा 0 से। ऐसे एक्स इफ एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, अगेन टी वैल्यू कितनी होगी, टी वैल्यू हो जाएगी आपकी टी इक्वल टू आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो वैन एक्स इक्वल टू माइनस से, अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर कितना आपका ए स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ आपका आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका से कैंसिल, तो जैसे अगेन 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए पर कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी यहाँ, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये है आपका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एंड पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।